अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी जा रही होगी आपकी। अब इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ बनाया करेंगे और क्योंकि काफ़ी सारे हमारे टूल्स कवर हो चुके हैं और आज जो टूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत मज़े का टूल है, रोटेट टूल। और उसके साथ हम पढ़ेंगे शेप बिल्डर टूल। तो इन दोनों टूल्स के साथ हम बहुत कुछ बना सकते हैं और कुछ मैं आपको चीज़ें आज बना के भी दिखाऊंगा। उन चीज़ों की आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और अगर खुद से कुछ माइंड में आए तो वो भी आपने बनाया करना है, ठीक है। तो इस चीज़ की आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगा, तो वो आपने कम्युनिटी ग्रुप होगा हमारा, वो आपने ज्वाइन करना है और जितना भी आपने काम किया होगा वो उसमें आपने मुझे सेंड किया करना है, ठीक है। और अगर कोई सवाल होता है तो आप लाजमी किया करें, क्योंकि जब कोई मुझसे पूछता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछा करें, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा रोटेट टूल, ठीक है। ये काम किस तरह से करता है ये अभी हम देखेंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं सर्कल लेता हूँ एक, ये मैंने एक सर्कल लिया। उसके बाद मैं इसे चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रोटेट कर दूँ। तो रोटेट मैं कैसे करूँगा? फ़र्ज़ करें कि मैं एक रोटेट टूल लिया है और ये सेंटर में इसके एक पिवट पॉइंट दिया है इसने, ठीक है। पिवट पॉइंट क्या करता है कि एक सेंटर पॉइंट होता है ये हमारा, जिसके गिर्द इसकी कॉपीज़ बन जाएंगी। और किस तरह से बनेंगी? और अगर इस जगह पे मैं इस पिवट पॉइंट को रखूँ तो यहाँ तो होगा क्या कि अगर मैं इसी आपने रोटेट टूल पे रहते हुए आपने इससे थोड़ा सा मूव करना है, तो ये मूव होगा इसी पिवट पॉइंट के गिर्द, ठीक है। रोटेट दूसरी तरह तो हमने किया था सिलेक्शन टूल से जैसे करते हैं, ठीक है। वो और चीज़ है, ये होता है एक पिवट पॉइंट जिधर आपने लगा देना है उसके इर्द गिर्द इसने कॉपीज़ बना देनी है इसकी। तो कॉपीज़ तो हमने खुद ही लेनी है ऑल्ट के साथ, लेकिन ये रोटेट के लिए काम आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर करके ऑल्ट प्रेस किया हुआ मैंने और यहाँ पे इसकी कॉपी लेता हूँ, ये इसकी कॉपी बन गई। उसके बाद हम जब रिपीट के लिए, डुप्लीकेट के लिए जब हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये कॉपीज़ बन जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉपीज़ इस तरह से हमें क्यों नज़र आ रही हैं? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में फिल था वाइट कलर में, और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनका फिल जो वाइट है वो ऑफ कर दूं तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। तो देखिए 1 मिनट में कितनी मज़े की चीज़ बना ली हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं, जैसा कि इसे सिलेक्ट करके साइड पे रखते हैं। और उसके बाद जैसे कि मेरे पास एक सर्कल है और मैं इसके गिर्द, इस सर्कल के गिर्द मैं कुछ और सर्कल्स बनाना चाह रहा हूँ इस साइज में तो होगा क्या कि इसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ, और याद रहे कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट अपना रोटेट करना है उसे आपने सिलेक्टेड रखना है, ठीक है। इसे मैंने सेलेक्ट किया और रोटेट टूल लिया। अब इसके सेंटर में पिवट पॉइंट आ रहा है, वही पिवट पॉइंट मैंने देना है इसके सेंटर में। स्मार्ट गाइड्स आपको बता रही हैं कि इसका सेंटर ये है, तो इसके सेंटर में मैंने एक पॉइंट दिया यहाँ, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा रोटेट किया यहाँ से। साथ में मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ ताकि इसकी कॉपी बन जाए, और ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे छोड़ा और उसके बाद कंट्रोल डी। अब ये एक चीज़ कि ये लास्ट वाला जो है ये फर्स्ट वाले को ओवरलैप कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि बाकियों का तो दरमियान में जो फासला है, डिस्टेंस है, वो मतलब सेम है। तो इसका मतलब क्यों फ़र्क आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं रैंडमली, ठीक है। रैंडमली रोटेट कर रहे हैं। जब हम डिग्री के हिसाब से रोटेट करेंगे या 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे मैंने इसे रोटेट करते हुए साथ में शिफ्ट प्रेस कर दिया, ठीक है। शिफ्ट प्रेस किया तो ये 45 पे इसे रोटेट करेगा। शिफ्ट के साथ मैंने इसे रोटेट किया और साथ में मैंने ऑल्ट प्रेस किया, और जब माउस बटन छोड़ेंगे तो ये इसकी कॉपी 45 डिग्री पे बना देगा। उसके बाद जब मैं इसे कंट्रोल डी करूँगा तो ये चीज़ सेम डिस्टेंस है और हर चीज़ एक्यूरेट है,
ठीक है, 45 डिग्री पे मैंने इसे रोटेट किया। उसके बाद कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस सर्कल के इर्द गिर्द मुझे कुछ स्पेसिफिक, मुझे मेरे पास नंबर है जितने मुझे ये सर्कल चाहिए, जितनी मैं कॉपीज चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरे सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, 360, ठीक है। 360 को हम डिवाइड करेंगे जितने हमने सर्कल्स बनाने हैं। ओके, नहीं समझ लगी तो मैं दोबारा बता देता हूँ कैलकुलेटर के साथ। कैलकुलेटर मैंने खोला है और पूरे सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, 360 के। इस तरह के सर्कल्स मैं 15 चाह रहा हूँ इसके गिर्द बन जाएं, तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, 360 टोटल 360 है, उसे हम डिवाइड करेंगे 15 के साथ, तो ये आएगा 24 डिग्री। ओके, 24 डिग्री पे हम इसे रोटेट करेंगे, और किस तरह से करेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले हम पिवट पॉइंट देते थे इसी तरह से, ठीक है, और अब हमने इसे सेलेक्ट किया हुआ है और रोटेट टू लिया, और जब मैं पिवट पॉइंट दूंगा तो मैं साथ में ऑल्ट प्रेस कर लूँगा। ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे मैं पिवट पॉइंट जब दूंगा तो ये मेरे पास पूछेगा, एक डायलॉग बॉक्स आया है, ये मेरे पास पूछेगा कि आपने कितने डिग्री पे इसे रोटेट करना है। तो हमारे पास कितना डिग्री था, ये 24, तो अगर मैं यहाँ पे 24 करूँ, और वैसे आप लिख भी सकते हैं 24, और इसे आपने ओके नहीं करना, ओके करेंगे तो यही रिपीट होता जाएगा, ठीक है, उठ के अपनी जगह से नेक्स्ट पे चला जाएगा 24 एंगल पे। तो हम क्या करेंगे कि इसकी कॉपी लेंगे, ये मैंने कॉपी ली, और जब मैं कंट्रोल D करूँगा, ठीक है, तो आप अभी काउंट कर सकते हैं, ये पूरे 15 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से जितने आप सर्कल्स बनाएं, या फिर कोई भी आपने शेप कोई रोटेट करनी है, कुछ भी करना है, वो आप इस तरह से कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेशन करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद इस तरह से हमने, अगर मेरे पास कोई एक सीधी लाइन है, या मेरे पास कोई जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था वो चीज़ बनाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये सीधी लाइन है, और इसे मैं स्ट्रोक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाके ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और फ्लिप कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक लाइन है मेरे पास, तो इस लाइन को अगर मैं रिपीट करना चाहूँ, रोटेट करना चाहूँ, तो एक मैं इसका लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे मैं एक पिवट पॉइंट देता हूँ यहाँ, और इसे उठा के मैं ले आता हूँ इस साइड पे रैंडमली, और कंट्रोल D। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत सी चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, एक और टूल बताता हूँ आपको, जिससे आपको बहुत सी चीज़ें बनाने में आसानी होगी। वो है हमारे पास शेप बिल्डर टूल। अब शेप बिल्डर टूल क्या करता है, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। शेप बिल्डर टूल क्या करता है, फिर दोनों को मिला के एक चीज़ कुछ बनाएंगे। अच्छा, तो शेप बिल्डर टूल क्या करता है, अगर फर्ज करेंगे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, और मेरे पास इसके अलावा एक और रेक्टेंगल है, मेरे पास अभी 2 रेक्टेंगल हैं, और इसमें मैं फिल भी ऐड कर देता हूँ ये। तो इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। याद रहे कि जब आपने शेप बिल्डर टूल क्या करता है, शेप्स बनाता है, ठीक है, शेप्स को काट के कुछ भी बना देता है, और जिस तरह से आप काटना चाहें, जितना काटना चाहें उतना आप इससे कटिंग कर सकते हो। तो किस तरह से एडजस्टमेंट होगी इसकी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। कि आपने, जैसे कि ये 2 मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और जिस ऑब्जेक्ट को मैंने काटना है और जिस में से काटना है, आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे बहुत सारी गलती करते हैं ये, कि एक छोटी सी, या हालांकि मतलब बात याद रखने वाली है, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपने। तो करना क्या है, इसे आपने सेलेक्ट करना है, और मतलब स्टूडेंट्स जो करते हैं, इसे सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल यहाँ पे यूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन नहीं, आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें से या फिर इसमें से जो भी कटिंग करनी है या दोनों को मर्ज करना है वो हम कर सकते हैं।
तो दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने शेप बिल्डर टूल लिया। यहाँ से सिंपली कोई की प्रेस नहीं की मैंने, तो यहाँ से सिंपली आपने माउस बटन के साथ इसे मर्ज कर देना, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ आपको, कंट्रोल जी किया मैंने, यहाँ से आपने ड्रैग करना है और ड्रैग होते हुए करते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो ये क्या हुआ कि ये एक शेप बन चुकी है, ऑब्जेक्ट एक बन चुका है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल जी करूं और ये मैं डिलीट कर रहा हूं, इसकी जगह कोई रखते हैं सर्कल। ये मैंने एक सर्कल रखा और उसके बाद इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ से मैं ले रहा हूं शेप बिल्डर टूल और दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं कंट्रोल जी करूं और मैं चाह रहा हूं कि मैं कुछ शेप्स इनमें से काटना चाह रहा हूं। फर्स्ट देखें कि पहले तो हमने एक ये वाली शेप बनाई और सेकंड वाली हमने ये शेप बनाई, लेकिन हम दोनों को जब सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 शेप्स बनती हैं। 3 किस तरह से बनती हैं, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है हमारा और एक ये सर्कल है। तो थर्ड वाली शेप हमारे पास वो बनती है कि जो एरिया है दोनों शेप्स का जो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पिछले वाली शेप भी है और ये सर्कल वाली शेप भी यहाँ पे, मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये हमारी शेप बन गई, एक ये बन गई और एक ये वाली जो हमें नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि शेप बिल्डर टूल हमने लिया, ये वाली शेप अगर मैं रखना चाह रहा हूँ, यहाँ से दोनों को मैं माइनस करना चाह रहा हूँ, तो ऑल्ट के साथ आपने, ये आप देख रहे होंगे कि पहले प्लस साइन होता है इसके साथ कर्सर के साथ, और जब मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो वो माइनस में आ जाता है। तो इन दोनों को ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं ड्रैग करूँ तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे इसमें से। तो बची हमारे पास कौन सी शेप, ये वाली। इसी तरह से अगर मैं कंट्रोल जी करूं और यहाँ से मैं करता हूँ शेप बिल्डर टूल के साथ इस वाली चीज़ को, इस वाले ऑब्जेक्ट को और इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये हमारे पास बाकी बचता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी शेप बना सकते हैं, कुछ भी काट सकते हैं और जिस तरह मर्जी आप शेप्स बना लें। अभी कुछ और भी बनाते हैं इससे। तो उसके बाद अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ ये तीनों डिवाइड हो जाएं, तो क्या करूँगा, यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब हमारे पास ये तीनों शेप्स अलग अलग बन चुकी हैं, ये और ये, ठीक है ना। बहुत मज़े का टूल। उसके बाद अब आपको रोटेट टूल और शेप बिल्डर टूल की समझ तो आ गई होगी। थोड़ी सी कुछ इससे थोड़ा सा बनाएंगे तो उसकी प्रैक्टिस होगी बार बार, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी इसकी। तो रोटेट टूल से मैं एक आपको याद होगा कि आइकन जो है सेटिंग्स का आइकन, वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको कि ये मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे और इसके बाद मैंने कुछ सर्कल्स यहाँ, आपको स्मार्ट गाइड्स बता रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर है इसका, ये वाला। तो यहाँ पे आप एक सर्कल बनाते हो, उसके बाद छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपने एक सर्कल बनाया, उसके बाद इस सर्कल को मैंने सेलेक्ट किया और रोटेट टूल के साथ इस वाले सर्कल के सेंटर में मैंने एक पिवट पॉइंट दिया यहाँ, और शिफ्ट के साथ मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ क्योंकि कॉपी चाहिए इसकी मुझे। ये मैंने रोटेट किया और कंट्रोल डी कर रहा हूँ डुप्लीकेट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कल और बाकी के सर्कल्स हमारे बन चुके हैं और अब मैं चाह रहा हूँ कि एक सेंटर में भी सर्कल होना चाहिए। तो एक सर्कल लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में। ये इस तरह से तब बनेगा जब आप शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस करेंगे, इसकी चारों जो साइड्स हैं वो इक्वली छोटी बड़ी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं इसे इतना, ठीक है। ये चीज़ हमने कर ली। उसके बाद मैंने सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं ले रहा हूँ
शेप बिल्डर टूल। तो शेप बिल्डर टूल से हम क्या करेंगे कि ये जो जितना हिस्सा हमने काटना है उसे हम ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से काटते जाएंगे, ठीक है, ड्रैग करके। तो ये हम ड्रैग करते जा रहे हैं और वो कटता जा रहा है। और लास्ट में ये वाला जो है ये वाली जो शेप बची है इसे भी हम माइनस कर देंगे। तो अब क्या बचा हमारे पास, ये चीज़। तो इसे मैं अगर आपको ब्लैक कलर करके दिखाऊं तो ये बनेगा हमारे पास। तो ये रहा आपका सेटिंग्स का आइकन, ठीक है, बहुत मज़े की चीज़ बन गई है। इसके बाद अगर मैं इसे साइड पे रखूं, बल्कि डिलीट कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें। तो अब क्या होगा कि कुछ और बनाते हैं इसे कि रोटेट टूल से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। और इसी तरह से फर्ज करें कि अगर आपने कुछ भी बनाना है तो ये जैसे कि रैंडमली मैं एक चीज़ बना रहा हूँ यहाँ से कि ये मैंने एक वैसे ही एक बनाया शेप बनाई है, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे रखता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, एक हमें चाहिए सर्कल। तो मैंने एक यहाँ पे सर्कल बनाया, ठीक है। तो इसे स्टॉप में कर लिया मैंने। तो ये सर्कल बनाने के बाद हमने करना क्या है, यहाँ तक, ठीक है। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया है और रोटेट टूल के साथ इस सेंटर पॉइंट पे मैं एक पिवट पॉइंट दे रहा हूँ। और इसे मैं जब शिफ्ट के साथ रोटेट करूँगा और उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो ये चीज़ बन के आएगी आपके सामने, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ मैंने बैक वाली शेप को डी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट और डी सेलेक्ट किस तरह से करना है। तो अब ये वाली शेप सिलेक्टेड है और मैं इसे कलर कर देता हूँ वाइट, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई आपके सामने। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं और बना के दिखाएं, ठीक है। जो जो आपके माइंड में आ रहा है कोई ना कोई एक डिज़ाइन बनाएं। जैसे कि मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ, मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं। तो इस चीज़ से एक और चीज़ आप निकाल सकते हैं कि जैसे आपने एक सर्कल बनाया और उसके बाद ये सर्कल है, इसकी मैंने एक कॉपी ली यहाँ और दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल के साथ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैंने काट दिया। और एक दफ़ा आपने क्लिक कर देना इस पर, क्योंकि ये ओवरलैप कर रही थी इसलिए दो शेप्स थी, इसलिए आपने यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है क्योंकि ये एक ही बन जाए, ठीक है। तो ये अब एक शेप बन गया हमारे पास। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं और इससे कर देते हैं ब्लैक कलर। तो मैंने इसे ब्लैक कलर किया, उसके बाद थोड़ा सा छोटा कर लें इसे, उसके बाद रोटेट टूल लिया, यहाँ पे मैंने एक सेंटर में एक पिवट पॉइंट दिया और इसे हम कर लेते हैं 30 डिग्री पे, कॉपी और ये कंट्रोल डी, ओके। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दूंगा, उसे ज्वाइन करें और वहाँ पे आके मुझे अपना काम दिखाएं। मैं इंशाल्लाह उस पर कमेंट्स भी दिया करूँगा और बताया भी करूँगा जहाँ पे आपकी गलती होगी, ठीक है जी। तो ये थी हमारी क्लास, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। और लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, नए लाइक नहीं करते, मेरे ख्याल से वो एंड में जो मैं कहता हूँ लाइक करें वो देखते ही नहीं है। तो अगली वीडियो में मैं शुरू में याद करवाऊँगा, ठीक है। पहले लाइक करवाऊँगा फिर वो लेक्चर स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।